हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे संधि। संधि पहचाने सिर्फ 2 सेकंड में। शॉर्ट ट्रिक। हिंदी व्याकरण संधि अब कभी नहीं भूलेंगे। संधि के प्रकार, नियम आसान भाषा में। तो दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका मिशन सफल द हिंदी चैनल पर। क्या आपको भी हिंदी व्याकरण में संधि मुश्किल लगती है? आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी शब्द को देखते ही बता देंगे कि उसमें कौन सी संधि है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि किसे कहते हैं? संधि की पहले परिभाषा। संधि दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे देवालय, देवधन, आलय, देवालय, विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी। इस प्रकार संधि का निर्माण होता है। आगे संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मिलने से विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब स्वर और व्यंजन के मिलने से परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन शब्द का हो वहाँ विसर्ग संधि का निर्माण होता है। तो आगे संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमको बताना है कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो ध्यान रखें, संधि का निर्माण 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। आज हम इस क्लास में स्वर संधि के भेद ट्रिक के साथ आसान तरीके एवं कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। तो स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है। जब दो स्वर मिलते हैं उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 मुख्य भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 मुख्य भेद होते हैं। पहली है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का निर्माण किस प्रकार होता है? जब आ बन के बड़ा आ बनता है, छोटी ई मिलकर प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है, और छोटा ऊ मिलकर प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। तो उसमें उससे दीर्घ संधि का निर्माण होता है। जैसे राम धन अवतार, राम अवतार। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। इसमें छोटा आ मिलके और इसमें आ और आ मिलके बड़ा आ बना, रामा। तो रामा अवतार हो गया। गुरु उपदेश में गुरु में छोटी ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बना तो गुरु उपदेश। दीर्घ स्वर संधि की पहचान या ट्रिक क्या होती है? जब जब बीच वाले शब्द में बड़ी की मात्रा आ की, बड़ी की और बड़ऊ की मात्रा दिखे तो तुरंत पहचान जाना कि इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। इसका निर्माण कैसे होता है? छोटा प्लस छोटा बन के क्या बनता है? बड़ा। तो इसके हम उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है देवालय, देवधन, आलय, देवालय। विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी। हिमालय, हिमधन, आलय, हिमालय। कवींद्र, कविधन, इंद्र, कविंद्र। भानुदय, भानु धन उदय, भानुदय। तो इस प्रकार हम इन शब्दों में बड़े आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ऊ की मात्रा देख के शब्द को पहचान जाएंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहला है मातृ ऋण, मातृधन ऋण, पितृऋण, पितृधन ऋण, पितृऋण। ये इसके अपवाद हैं। अन्य शब्द जैसे भातृ ऋण,
आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो हमको परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का निर्माण किस प्रकार होता है? जब छोटा आ और बड़ा आ प्लस ई या ई मिलकर ये बनाते हैं तो गुण संधि का निर्माण होता है। और आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनाते हैं तो इस प्रकार गुण स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे महाधन इंद्र महेंद्र ये बनाया, सुरधन उपासना सुरोपासना वो बना है। यहाँ छोटा आ मिलके छोटा आ और ऊ मिलके वो बना है सुरोपासना। तो इस प्रकार गुण संधि का निर्माण होता है। इसकी पहचान और ट्रैक क्या होती है गुण स्वर संधि की? शब्द के बीच के ऊपर में एक मात्रा दिखे या ऋषि वाले शब्द हों तो गुण स्वर संधि का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है? जब शब्द के ऊपर एक की मात्रा और ओ की मात्रा या ऋषि शब्द आए वहां देखते ही पहचान जाना कि ये गुण स्वर संधि है। उदाहरण नरेंद्र नरधन इंद्र नरेंद्र, गणेश गणधन ईश गणेश, सूर्योदय सूर्यधन उदय, महोत्सव महाधन उत्सव, देवर्षि देवधन ऋषि देवर्षि। तो इसमें एक मात्रा ओ की मात्रा ऋषि देवर्षि महर्षि सप्तऋषि आदि शब्द इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है अब इसके अपवाद में अक छोड़नी। इसमें औ की दो मात्रा हैं फिर भी यह गुण वृद्धि स्वर संधि ना होकर गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अक छोड़नी अक्षधन उड़नी, पौड़ा प्राधन उड़ा पौड़ा, पौड़ शब्द हुआ, स्वेच्छिणी हुई, स्वाधन ईरणी आदि शब्द इसके अपवाद में आते हैं। जो इनमें दो मात्राएं तो होती हैं पर ये गुण स्वर संधि के उदाहरण माने जाते हैं। इनको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का निर्माण किस प्रकार होता है? जब आ और आ प्लस ए और आई के साथ मेल हो तो आई बनाते हैं और आ प्लस ओ या औ के साथ मेल हो तो औ का निर्माण होता है। इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे महाधन ईश्वर महेश्वर, जलधन औषधि जलौषधि। तो इस प्रकार इसमें दो मात्राएं हैं, इसमें भी दो मात्रा हैं। इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि का निर्माण होता है। इसकी ट्रैक और पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी ट्रैक होती है बीच शब्द के ऊपर दो मात्राएं आई की और ओ की दिखे तो समझ जाना कि ये दीर्घ वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसके उदाहरण देखते हैं और अपवाद देखते हैं कहाँ पर ये ट्रैक नहीं लगती है। तो इसके उदाहरण है सदा सदैव सदा धन एव सदैव, तथैव तथा धन एव तथैव, एक 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 धन एक एक, महा महोषध महाधन औषध, वनौषधि बंधन औषधि। इन शब्दों में दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं, ऊपर दो मात्राएं हैं इसलिए ये वृद्धि स्वर संधि है। इसके अपवाद हैं, अपवाद में ध्यान रखना है दंतोष्ठ दंत धन ओष्ठ। इसमें एक मात्रा होते हुए भी यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। कंठोष्ठ हो गया, बिंबोष्ठ हो गया, अवरोष्ठ हो गया, खारोष्ठ हो गया आदि शब्द वृद्धि स्वर संधि के अपवाद हैं जिसमें वो एक मात्रा होते हुए भी यह वृद्धि स्वर संधि है। इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एड़ स्वर संधि। इसका निर्माण किस प्रकार होता है? जब
ई और ई मिलकर ए बनाते हैं, ऊ मिलकर वा बनाते हैं, ऋषि मिलकर रा बनता है। तो इस प्रकार यह स्वर संधि का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं अति, धन अंत, अत्यंत, सुधन, आगत, स्वागत। ट्रिक है इसकी, या व रा के आगे कटा हुआ शब्द दिखे तो तुरंत पहचान जाना यह है एड़ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका निर्माण किस प्रकार होता है? जब ई उ ऋषि बदल कर या रा बनते हैं। कैसे होता है इसका निर्माण? जब ई उ ऋषि बदलकर या रा बनते हैं तो यह स्वर संधि का निर्माण होता है। उदाहरण है अत्याचार, अति, धन, आचार। इसमें या के आगे आदता है। इत्यादि, इति, धन, आदि, या के आगे आदता है। प्रत्येक, प्रति, धन, एक। इसमें भी या के आगे आदता है। और अन्य उदाहरण इसमें व्यर्थ है, व्युत्पत्ति है, व्याज्ञामन है, अत्यधिक है आदि इसके उदाहरण हैं। इसके अपवाद एड़ स्वर संधि के अपवाद हैं परिधन, आवरण, पर्यावरण। ये एड़ स्वर संधि का उदाहरण है। पर्यटन भया और मात्राज्ञा, प्रत्याज्ञा आदि, पित्रादेश, मात्रादेश आदि शब्द इसके अपवाद हैं। इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पांचवी आदि संधि। इसका निर्माण किस प्रकार होता है? ए आए तो आय बनता है, आई आए तो आय बनता है, ओ आए तो अब बनता है, औ आए तो आओ बनता है। इसके विग्रह करने पर ए आए तो आय बनेगा, आई आए तो आय बनेगा, ओ आए तो अब बनेगा, औ आए तो आय बनेगा। इस प्रकार एड़ स्वर संधि का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं ने, धन, अन, नयन, भो, धन, अन, भुवन, गायिका, गे, धन, एक गायिका, धाविका, धौ, धन, इका, धाविक, नाविक, नौ, धन, एक नाविक, पवित्र, पौ, धन, इत्र, पवित्र, भावुक, भौ, धन, एक भावुक, भावना, भाव, धन, ऊना, भावना, भविष्य, भौ, धन, ईष्य, भविष्य आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान इसके लिए इसकी ट्रिक है। अधिकतर इसमें 3 शब्द वाले शब्द ही होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ के पीछे ऐ, औ, अब, औ का निर्माण होता है। उदाहरण है नयन, ने, धन, अन, नयन, गायक, गे, धन, अक, गायक, पवन, पो, धन, अन, पवन, पावक, पो, धन, अक, पव, पावक, नाविक, नौ, धन, इक, नाविक। इस प्रकार हम आदि स्वर संधि को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी स्वर संधि के प्रकार। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में व्यंजन एवं विसर्ग संधि के साथ इसी प्रकार की ट्रिक एवं आसान भाषा में समझेंगे जो कि आप परीक्षा में देखते ही उसे पहचान जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।